ओम शांति। आप सभी बाबा के महारथी विशेष कल्प पहले वाली प्रभु प्रिय अति स्नेही आत्माओं को, अपने दैवी बहन और भाइयों को अपने सेवाधारी भाई की तरफ से ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आइए इजी वे मुरली दर्शन में मुरली का सार 27 मई 2022 के महावाक्यों का सार है ये। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री जागृफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बतलाओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। जो बाबा ने 5000 वर्ष की बात कही है, तो बाबा कहते विचार सागर मंथन करो। ये 5000 वर्ष ही क्यों, लोग तो लाखों और कितना बोलते हैं, लेकिन वहां पर ही कई जगह पर ऐसा बोला गया है, देखा गया है कि जो ब्रह्मा का एक पल, एक दिन लाखों वर्ष का बताया गया है ना, पलक झपकते ऐसे बड़ी लंबा लंबा। तो ये जो ब्रह्मा के 100 दिन, ये अगर मल्टीप्लाई करो तो वही आंकड़ा बैठता है। दूसरा, ईसा मसीह ने भी कहा कि 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। 3 और 2 5। देखो ऐसे बाबा कहते हैं। श्री कृष्ण का जन्म भी बाहर की दुनिया में 5000 वर्ष ही बतलाते हैं। अब वो द्वापर में ले गए, बाबा कहते सतयुग का पहला प्रिंस है वो, अवधि एक ही बात। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो बाबा कहते विचार सागर मंथन करो मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री जागृफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। बाबा प्रश्न पूछते हैं, आप बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्यों से भिन्न है, अलग है? क्योंकि मनुष्य तो हाय पैसा, हाय पैसा, हाय हाय हाय, और किसके लिए? किसी के लिए नहीं, अपने लिए, अरे अपने लिए भी नहीं, अपने लिए भी तो काम नहीं आता। लेकिन सुनो, बाबा ने कहा तुम बच्चों की अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो और मनुष्यों से भिन्न है? बच्चे, तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है हम उसे पार करें। अपने ही भाई बहन है सब, सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनावे जिससे सबकी उन्नति हो। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है, परंतु पता नहीं है कि ये सब आर्टिफिशियल, आज है कल का पता नहीं क्या हो। झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो क्या होती है? आध्यात्मिक, आत्मिक उन्नति ही सच्ची उन्नति होती है, जो कल्प में पूरे कल्प चलती है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी, जो अब बाप आकर के दोबारा कर रहे हैं। वो दुनिया जहां पुष्पक विमान तो होता है, लेकिन उसमें एक्सीडेंट नहीं होता। उम्र तो होती है, लेकिन उस उम्र में बुढ़ापा या बीमारियां नहीं होती। ये प्रकृति सर्वस्व तरीके से, हर तरीके से सुखदायी, आनंददायी होती है। सतो प्रधानता इसके रग रग में समाई होती है। ऐसी दुनिया बाबा फिर ला रहा है। अच्छा, गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज जिसका हम रास्ता तकते थे। प्रभु के अवतरण का, प्रभु मिलन की चाह में आत्मा तड़पती थी। ओम शांति। गरीब निवास बाबा आया तो सही परंतु कोई तिथि, सही तिथि तारीख नहीं लिखते। कोई डेट, कोई संवत होना चाहिए ना। जैसे बताते हैं आज फलानी तारीख है, फलाना मास है, फलाना संवत है। गरीब निवास कब आया बच्चे, यह लिखते नहीं। जैसे लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे तो उनका संवत होना चाहिए, इनका फलाने संवत में राज्य था, आदि आदि आदि। तो बच्चे मनन चिंतन करना चाहिए। बाबा कहते तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे जो चक्र लगाकर अब यहाँ ब्राह्मण बने हैं। इसलिए आज भी कहा जाता है ब्राह्मण देवताए नमः। ब्राह्मण ही सच्चे, जो मुख वंशावली ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण है, वही देवत्व पद प्राप्त करते हैं। तुम जानते हो हम सभी देवी देवता थे जो चक्र लगाकर अब ब्राह्मण बने। यह हिस्ट्री जागृफी अच्छी तरह से पहले खुद समझनी है, फिर दूसरों को समझानी है। ब्राह्मण से देवता बनते, हिस्ट्री जागृफी समझते हो तो संवत भी समझना पड़े। सीढ़ी के चित्र में सब कुछ लिखा हुआ है। अब चित्रों की तरफ कभी देखते नहीं, टाइम नहीं है मुरली सुनने का, चित्रों की तरफ कौन देखे।
अरे भाई, हमारे बड़ों ने इतनी मेहनत की है, इतनी दादियों ने, दीदियों ने, बाबा ने इतनी मेहनत कराई, उसका कुछ तो फायदा लो, सीखो तो सही उससे। इतनी बुक्स वगैरह हैं। मुझे याद है मैं अपनी माताओं को भी कहा करता था, भाई आप भी एक्सपर्ट बनो, ऐसी ऐसी 7 डेज की जो बुक्स हैं मैं दिया करता था। लेकिन मैंने देखा उन्हें कोई चीज़ सहज मिलती है तो उसका कोई यूज नहीं। कोई, हाँ, कोई कोई अच्छे भी निकलते हैं, उन्हें जैसे ही थोड़ा कहीं से थोड़ा वो मिलता है तो बहुत जंप कर जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो बाबा कहता भाई जो सीखा है पहले खुद, वो दूसरों को भी सिखाना सीखो। अभी तुम बच्चे समझते हो ना, ये बातें सुनेंगे समझेंगे वही जो कल्प पहले स्वर्ग में सुखी थे, जिनका रोल है। बाकी तो ये दुनिया गोल है, सबका फिक्स है हिसाब किताब। ये बात आती तो है समझ में, लेकिन बहुत बाद में। काश पहले से आ जाए तो जीवन जीने का आनंद ही कुछ और हो। अब क्या है, कईयों के आपने बायोग्राफी सुनी होगी, जीवन हिसाब किताब, तो कहते हैं कि मैंने संकल्प तो ये बनने का किया था, तैयारी में इस चीज के लिए कर रहा था, लेकिन बन गया ये, तो इसको क्या कहेंगे आप? और जो बन गया उसी में उनकी उन्नति हुई। तो वो भी उस परम सत्ता को मानते हैं, उसकी व्यवस्था को मानते हैं। तो हमें मेहनत तो करनी है, ऐसा नहीं कोई हम लक्ष्य ही ना रखें, लेकिन जो भी जीवन में घटता है उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ना सीखें, निरुत्साहित कभी ना हो। तो बाबा कहते इन बातों को समझेंगे वही जिनका रोल होगा, अपने आप ही दौड़ दौड़ के आएंगे। और किसी को जबरदस्ती भी पका पका के डालो तो नहीं रहता। तो ये बड़ा गहरा खेल है। बाबा कहते हैं जो कल्प पहले सुखी थे स्वर्ग में, जो वहां थे ही नहीं, वो तुम्हारी बातों को सुनेंगे भी नहीं। भक्ति पूरी की होगी तो कुछ न कुछ आकर के शिक्षा लेंगे। जिनको चाह होगी उन्हीं के लिए ये राह है। देखो बच्चे, अभी तुमको समझ कितनी मिली है, कितना नशा चढ़ता है, दिन रात यही तात लगी रहे। हम अपने मीठे मीठे बहन भाइयों को जो दुखी हैं, परेशान हैं, आज भी ढूंढ रहे उस परम सत्ता को, कैसे उनको समझावे, ये तात लगी हुई रहे। बेसमझों को ही समझाया जाता है। दुनिया समझती है हमने बहुत उन्नति कर ली है, आगे तो ये सब कुछ था नहीं, है ना। लेकिन आज बाहर से तो हम भर गए। वाहरे मानव, तेरी तरक्की के कुछ तौर तक तरीके ही निराले हैं। सड़कों पे उजाल, दिलों में अंधेरे और सड़कों पे उजाले हैं। आज अंदर से व्यक्ति खोखला हुआ जा रहा है, खोखला है बिल्कुल, अपना भी अपना नहीं रहा। बाकी तू बात ही छोड़ो, हाँ, पदार्थों से और उन चीजों से अपने को, अच्छा मैं इन चीजों को भी मानता नहीं। हमारे पास जो चीजें हैं, सोने की द्वारिका, वाह, लंका सोने की, क्या रावण ही था चलो, लेकिन कितना बड़ा हिसाब किताब था। उसके पास अहंकार था या जो भी था, वो बात बनती है। आजकल 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं, लेकिन रावण के भी बाप बने बैठे हैं, बताइए। तो क्या आप समझते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं पहले भी बहुत कुछ था, बीच में जैसे डाउन स्थिति में है तब हम गिरे, अब फिर से नई दुनिया की तैयारी हो रही। जिन्हें ये नॉलेज नहीं है वो ऐसी बातें करते हैं कि पहले ऐसा था, चोर लूटते थे, अब तो देखो, अब चोर नहीं लूटते, जिसको तुम बंद बैंक में जमा करते हो ना, वो तुम्हारा वही हैक करके वो सारे एक साथ करोड़ रुपए ले जाते हैं। वो ऐसे ऐसे ठग निकल गए। तुम सोच रहे हो हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा भाई, बाबा कहते हैं देखो, समझते हैं वे अपनी धुन में है, तुम्हारी अपनी धुन है। तुमको खुशी है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है हम उसको पार करेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी ऐसी 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 होगी। आज भी देवताओं के मंदिर बनाते हैं, वो पहले पुजारी नियुक्त करेंगे और सारी व्यवस्थित, फिर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे मूर्ति की। क्या गजब। आप सोचो जब उनका जीवन काल होगा तो कैसा होगा। आज से 500 वर्ष के अंदर अंदर जो किले वगैरह बनाए जाते थे, अरे भाई उनमें भी हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। बताओ, तो इसका मतलब पहले लोग अच्छे थे या अब ज्यादा बढ़िया हो गए? विचार करना इस बात पे। हाँ, कुरीतियां कलयुग में, तो कलयुग तो तब भी था ना, बढ़ गई थी। बाबा कहते सतयुग में तो हीरे जवाहरातों के महल होंगे, लेकिन कुरीतियां नहीं होंगी वहां पर। सतो प्रधान संसार था, नाम ही है स्वर्ग बैकुंठ, जिसमें लक्ष्मी और नारायण का राज्य था। शांति धाम अथवा निर्वाण धाम एक ही है। तुम जानते हो कि हम शांति धाम में कैसे रहते। ऊपर में शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, निराकारी झाड़ आत्माएं कैसे आती हैं निराकार झाड़ से, ये तुम बच्चे जानते हो।
लोगों को पता ही नहीं कि हम आए कहाँ से और जाना कहाँ है। कहते हैं दुनिया एक मुसाफिर खाना है, तो असली ठिकाना कहाँ है? बाबा के बनते हैं। जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हम 7 डेज का कोर्स करते हैं तो खुद का भी पता होता है और उस खुदा का भी और उसकी इस खुदाई का भी पता लग जाता है कि आखिर ये सिस्टम है क्या। और इससे पहले तो हम अनभिज्ञ रहते हैं भाई। बाबा कहते हैं बच्चे मैं नॉलेजफुल हूँ, इस सृष्टि का बीज रूप हूँ। बीज रूप होने के कारण मैं तुम बच्चों को आके समझाता हूँ। कहाँ से? मैं परम धाम से आता हूँ। हम आत्माएं भी परम धाम से आती और हमारा पिता परमात्मा भी परम धाम से ही आता है। संसार में किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते, जिसने भी शरीर धारण किया है, ठीक है, किसी भी योनि माना, वो भगवान नहीं है। भगवान है निराकार, जो पांचों प्रकृति के तत्वों से परे की सत्ता है। बच्चे बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं, जिनकी तकदीर में होता है वो तदबीर भी अच्छी करते हैं। तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। स्कूल एक ही है, टीचर भी एक ही है। उसी में से पढ़ करके कोई बच्चा नाम रोशन करता है, माता पिता सभी का, और कोई नाम डुबोने के भी। दोष स्कूल का नहीं है, नॉलेज का नहीं है अपने कर्मों का, अपनी सोच का है। जिसको बाबा कहते हैं तकदीर में होता तो भागे चले आते बाबा के पास। देखो बच्चे तुम यह सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। बाबा कहते हैं इसे भी कंठ कर लो, बहुत सहज है। पहले बाप कहते बच्चे मन मनाभव होकर बैठो, किसी को भी ज्ञान सुनाओ तो पहले योग में रह करके बात करो। ये नहीं कि सामने वाला मेरी बात माने और अपने को बस सुनाते सुनना सुनाए अहंकार में नहीं। ईश्वरीय देन है, ईश्वर की याद में देना सीखो। देन तो उसी के है ना, उसकी याद में रह करके करो। इन लक्ष्मी नारायण का तो संबंध बता सकते हो ना, आओ हम आपको समझावें। ब्रह्मा तन में आकर बाप हमें क्या समझा रहे हैं। बाप कहते बच्चे हे आत्माएं मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। खाद माना जो अंदर में कचरा है, गंदगी भरी हुई है आत्मा के अंदर, जो तमो प्रधानता आ गई है, बाबा कहते हैं वो निकल जाए। किससे? योग अग्नि से। जब अपने को आत्मा समझ उस ईश्वरीय सत्ता में हम अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं, तब योग की ज्वाला जब धधकती है तो परिवर्तन अपने आप आता है संस्कारों में। बाबा कहते हैं जितना खाद निकलेगी उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबरवार समझते हैं। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं, कौन कर सकते हैं। बच्चे समझने और समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, तो बहुत सहज है। मनुष्य से देवता बनना मशहूर है ना, लिखा है ना, मानुखते के देवता करत न लागी वार। तो कब बनाया? अभी बना रहा है। आओ आकर के सीखो इस विद्यालय में कि वो देवता बनाने की कला क्या है और सिखाने वाला क्या है, और जो सीख रहे हैं उनका जीवन क्या है। आओ सीखो, निःशुल्क है सब कुछ। है पाँव तेरे पास फिर भी आने से है मजबूर। वाह, ये कहीं लागू ना हो जाए अपने ऊपर, इसलिए चल के आओ, देखो, सुनी सुनाई बातों को सुन करके अपने को इस अच्छाई से, इतने अमृत पद से दूर ना करो, वंचित ना करो। बाबा कहते देखो बच्चे, तुम जानते हो तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाप फिर कहते हैं बच्चे लक्षण बड़े अच्छे चाहिए। कोई भी सेंटर चला सकता है, कोई बहन हो कोई भाई हो, ऐसा नहीं है। कोई भी, बहुत जगह पर जहां बहनें नहीं है भाई संभालते, दिल का प्यार प्रभु से होना चाहिए। कोई रोकने वाला नहीं है, बशर्ते आपके अंदर दैवी लक्षण हो, अच्छाई हो। कौन नहीं चाहता हमारे विद्यालय का नाम ऊंचा हो? कौन ऐसा व्यवस्थापक होगा जो नहीं चाहेगा कि हमारी व्यवस्था आगे बढ़े? लेकिन आप अच्छे तो बने। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, लक्षण भी अच्छे होने चाहिए, एक दो में लून पानी नहीं होना, आपस में मीठे होकर नहीं चलते तो फिर आबरू गवाते अपनी भी। बाप कहते मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे, इसलिए अपना भी नुकसान करते हैं, जैसे कि अपना सत्यानाश कर लेते हैं। ऐसे भी हैं, बाबा कहते हैं ऐसे भी हैं, अपना तो नैया डूबती डूबती, लेकिन भाई बहुत फिर गड़बड़ हो जाता है।
देखो बच्चे, बाप राय देते हैं बल गृहस्थ में रहो, जब धारणा हो जाए फिर सर्विस करना। इसलिए सर क्या है, ज्ञान योग फिर धारणा, लास्ट में सेवा का सब्जेक्ट आता है। लेकिन ज्ञान पूरा हुआ नहीं हुआ, धारणाओं को तो छोड़ो, योग तो लगता ही नहीं, बैठ के नींद आती है, लेकिन सेवा में कूद पड़ते हैं, है ना। तो बाबा कहते नहीं, बाबा कहते हैं बाद में सर्विस करना चाहिए, धारणा हो जाए फिर सर्विस करना। घर में रहेंगे तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। अब बाबा का कोई जिम्मेदारी का काम ले और वहां पर भी ऐसे काम करे तो फिर ठीक नहीं। गृहस्थ में रहते हो तो चलो, तो गृहस्थी है। यहाँ फिर ऐसी कॉमन चलन चलते हैं जो निंदा करा देते हैं। इससे तो गृहस्थ में रहे कमल फूल समान रहना अच्छा है, चाहे जैसे रहो, ठीक है। कोई देखने थोड़ी आ रहा है, कोई आपको कहेगा भी कुछ नहीं, लेकिन इतने बड़े स्थान पर रहने का संकल्प करना और रहना, तो अपने आप को बार बार अपने आप को अटेंशन दिलाते रहो कि हम कहाँ रह रहे हैं, इस स्थान की मर्यादा क्या है, आदि आदि। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा। चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं 2 लाइन। अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सदा सत्य, जो नारायण बनने की कथा सुना रहे हैं उसको सुनते रहने, यानी मुरली बाबा की रोज सुननी है। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी जिससे बाबा की निंदा हो और अपनी भी नैया डूबे, कभी ऐसा काम नहीं करना। आपस में बहुत 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 मीठा होकर रहना है, कभी भी लून पानी, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, छी छी गंदी बात है, बीके के लिए तो बहुत गंदी बात है। कभी भी लून पानी नहीं होना, अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी। पहले क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करो, फिर सेवा के मैदान में आप उतरो ना उतरो, बाबा खुद आपको निमित्त बना देगा। वरदान, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। विश्लेषण है आज के वरदान का, वरदानी बाबा के वरदान का। संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयां हैं। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां हैं, शिक्षक के रूप में हर समय शाबाश शाबाश के बोल पास विद ऑनर बना रहे हैं, सतगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही हैं। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो, जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बने हो और संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए हो, तो बधाइयां ही बधाइयां, है ना। स्लोगन, सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान आत्मा है। एक बार और, सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान है। तो सेवा सच्ची क्या होती है, आशीर्वाद कैसे सबकी मिले, बस इस पर विचार सागर मंथन जरूर करना और उसको अपनाना जीवन में। कभी कभी हमारे जो बड़े होते हैं उनके मुख से बहुत अच्छी बात निकलती है। एक बहुत ही वरिष्ठ भ्राता, बाबा के अति प्रिय लाडले, मैं तो कहूँगा, ऐसे ही बातचीत हुई तो कहते हैं कि बस सत्येंद्र भाई एक बात याद रखना, जब हम शरीर छोड़ें तो किसी की बद्दुआ लेकर के ना जाएं, इतना अटेंशन रखना। अरे कमाल है, ऐसी ऐसी महान हस्तियां हैं इस यज्ञ में, ऐसी विचारधाराओं को लेकर के अपने पूरे जीवन को सफल करने में लगे हुए हैं। धन्य हैं वे और धन्य हैं हम सभी जो बाबा ने हम सबको अपना लिया। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को आशा ही नहीं, पूरा 1100% विश्वास है आप सभी बाबा के रतन सकुशल से होंगे और आपके इर्द गिर्द जो भी हैं उन्हें भी आप सकुशल रख रहे होंगे। अच्छा, पुनः आप सभी को अपने इस सेवाधारी भाई की चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।